सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है एवं अभिनंदन। हाँ तो विद्यार्थियों, आज हम राजनीति विज्ञान विषय से भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेदों से संबंधित वन लाइनर प्रश्नोत्तरी संख्या 2 देखने जा रहे हैं। तो आज का हमारा विषय रहेगा राजनीति विज्ञान, और राजनीति विज्ञान बाद हम देखेंगे वन लाइनर प्रश्नोत्तरी संख्या 2। और आज का हमारा प्रकरण रहेगा भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद। तो शुरू करते हैं विद्यार्थियों आज का वीडियो। हाँ तो विद्यार्थियों, अब हम देखेंगे वन लाइनर प्रश्नोत्तरी संख्या 2, और आज हम देखेंगे भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेदों से संबंधित प्रश्नोत्तरी। तो शुरू करते हैं विद्यार्थियों आज का वीडियो। आज का हमारा पहला प्रश्न है, अनुच्छेद 1 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 1 किससे संबंधित है? तो देखिए विद्यार्थियों, अनुच्छेद 1 संघ का नाम और राज्य क्षेत्र से संबंधित है। अनुच्छेद 1 संघ का नाम और राज्य क्षेत्र से संबंधित है। दूसरा प्रश्न है, अनुच्छेद 2 किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 किससे संबंधित है? तो देखिए, नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना से संबंधित है अनुच्छेद 2। तो अनुच्छेद 2 किससे संबंधित है? नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना से संबंधित है। अगला प्रश्न है, मूल अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद कौन से हैं? तो मूल अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद कहां से लेकर के कहां तक हैं? मूल अधिकारों यानी जो हमारे मौलिक भारतीय संविधान में जो हमें मौलिक अधिकार दिए गए हैं उससे संबंधित अनुच्छेद कौन कौन से हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 12 से 35 तक। अनुच्छेद 12 से 35 तक। और भारतीय संविधान के किस भाग में है? भारतीय संविधान के भाग संख्या 3 में है। तो मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग संख्या 3 में वर्णित है, और अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णित है। हाँ तो विद्यार्थियों, आज का हमारा अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 14 है वो किससे संबंधित है? तो देखिए विद्यार्थियों, विधि के समक्ष समानता से संबंधित है अनुच्छेद 14। यानी अनुच्छेद 14 जो भारतीय संविधान के मूल अधिकारों के अंतर्गत आता है, तो इसमें लिखा है कि विधि के समक्ष सभी समान हैं। अगला है अनुच्छेद 17, यह भी भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों से संबंधित है। तो अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 17 असपृश्यता के अंत से संबंधित है। यानी किसी भी प्रकार की असपृश्यता दंडनीय है। तो अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? असपृश्यता के अंत से संबंधित है। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 21 है वो भी भारतीय संविधान के मूल अधिकारों से संबंधित है। तो देखिए, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित है अनुच्छेद 21। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 21। हाँ तो विद्यार्थियों, आज का हमारा अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 36 से 51, अनुच्छेद 36 से 51 तक कौन से विषय वर्णित है? देखिए विद्यार्थियों, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित अनुच्छेद 36 से 51। तो अनुच्छेद 36 से 51 किससे संबंधित हैं? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से। अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 40 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? तो देखिए, ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित है अनुच्छेद 40। तो ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 45 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 45 किससे संबंधित है? तो देखिए विद्यार्थियों, अनुच्छेद 45 बच्चों की निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा से संबंधित है। बच्चों की निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 45 है। हाँ तो विद्यार्थियों, आज का हमारा अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 51 क, अनुच्छेद 51 क किससे संबंधित है? तो देखिए विद्यार्थियों, मूल कर्तव्यों से संबंधित है अनुच्छेद 51 क। किससे?
मूल कर्तव्यों से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? 51 है। अगला है अनुच्छेद 61 किससे संबंधित है? 61 नंबर अनुच्छेद है वो किससे संबंधित है? तो देखिए विद्यार्थियों, राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित है अनुच्छेद 61। किससे संबंधित है? राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? 61 नंबर अनुच्छेद है। अगला है अनुच्छेद 74 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 74 किससे संबंधित है? तो देखिए विद्यार्थियों, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्री परिषद होगी, इससे संबंधित है अनुच्छेद 74। यानी राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्री परिषद होगी, यह बताया गया है अनुच्छेद 74 में। तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है अनुच्छेद 79 7 अनुच्छेद 79 किससे संबंधित है? तो संसद के गठन से संबंधित कौन सा है? संसद के गठन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? 79 नंबर अनुच्छेद है। अगला है अनुच्छेद 80 81, यानी अनुच्छेद 79 में जब संसद का वर्णन किया गया, सुना ना, अनुच्छेद 79 में जब संसद का वर्णन किया गया तो 80 81 में क्या होना चाहिए? तो देखिए विद्यार्थियों, अनुच्छेद 80 में राज्यसभा वर्णित है और अनुच्छेद 81 में लोकसभा वर्णित है। तो 80 नंबर अनुच्छेद राज्यसभा से संबंधित है और 81 नंबर अनुच्छेद है वो लोकसभा से संबंधित है। अगला प्रश्न है अनुच्छेद 85 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 85, तो देखिए विद्यार्थियों, लोकसभा के विघटन से संबंधित अनुच्छेद 85। लोकसभा के विघटन से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 85 है। हाँ तो विद्यार्थियों, आज का अगला प्रश्न है अनुच्छेद 108। अनुच्छेद 108 बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। 108 किससे संबंधित है? देखिए विद्यार्थियों, संसद के संयुक्त अधिवेशन, यानी संसद का संयुक्त अधिवेशन किस प्रकार से बुलाया जा सकता है, इससे संबंधित है अनुच्छेद 108। तो संसद के संयुक्त अधिवेशन से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 108 है। अगला प्रश्न है अनुच्छेद 244। अनुच्छेद 244 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 244 अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित है। 244 अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। अगला प्रश्न है अनुच्छेद 324 किससे संबंधित है? 324 नंबर अनुच्छेद किससे संबंधित है? तो भारत निर्वाचन आयोग से संबंधित है। अनुच्छेद 324 भारत निर्वाचन आयोग, भारतीय चुनाव आयोग से संबंधित है। हाँ तो विद्यार्थियों, आज का अगला प्रश्न है अनुच्छेद 335 किससे संबंधित है? 335 अनुच्छेद 335 के संबंधित है। तो अनुसूचित जाति व जनजाति के आरक्षण से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 335 है। अनुसूचित जाति व जनजाति के आरक्षण से संबंधित 335 नंबर अनुच्छेद है। अनुच्छेद 343 बहुत प्रसिद्ध अनुच्छेद है। 343 बहुत बार पूछा गया है। अनुच्छेद 343 किससे संबंधित है? तो देखिए विद्यार्थियों, संघ की राजभाषा से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? 343 संघ की राजभाषा से संबंधित अनुच्छेद है। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, अनुच्छेद 352 बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है। अनुच्छेद 352 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। तो राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? 368 बहुत महत्वपूर्ण है 368 भी। तो देखिए 368 अनुच्छेद किससे संबंधित है? संविधान संशोधन से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? 368 है। संविधान संशोधन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा? 368 नंबर अनुच्छेद है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, आज हमने भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में प्रश्नोत्तर देखे। आगे आने वाले वीडियो में भी इसी प्रकार से हम राजनीतिक विज्ञान संबंधित अध्ययन सामग्री देखते रहेंगे। आप भी अपने इस YouTube चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।